जनमन टीवी। दूर जंगल में परिंदों का एक झुंड रहता था। वो सभी परिंदे आपस में बहुत प्यार से रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुन्नू नाम चिड़ा भी रहता था, जो कि नाव बनाने का काम करता था। टुन्नू जी, कितना काम रह गया है नाव का? बस टूनी, थोड़ा सा ही काम रह गया है। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी गौरी के साथ रहा करता था। गौरी, आज मैं इंसानों की बस्ती की तरफ गया था। वो लोग बातें कर रहे थे कि सैलाबी बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, इसीलिए तो इतनी तेज तेज हवाएं चल रही हैं। हमें चाहिए कि हम सारे परिंदों को इस बात से आगाह कर देते हैं। कालू जी, तुम्हें तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। हम इन बारिशों के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। सब परिंदों के घर कमजोर हैं, वो जल्दी ही टूट जाएंगे। हम अपने घर को मजबूत कर लेते हैं और फिर हम इस जंगल पर राज करेंगे। राज, मैं बनूंगी रानी। हा हा हा, और मैं बनूंगा राजा। मैं बनूंगा इस जंगल का राजा। सभी परिंदे बाग में बैठे बातें कर रहे थे, जबकि कालू कौवा अपना घर मजबूत करने में लगा हुआ था। अरे कालू भैया, हम सब आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं और आप यहाँ काम कर रहे हैं। आप भी आ जाओ हमारे साथ, मजा करेंगे बहुत। नहीं, मेरा कोई दिल नहीं है हंसी मजाक का। तुम लोग जाकर करो, मुझे काम करना है। प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो भी देख सको। शुक्रिया। मैं तो हैरान हूँ, ये कालू भैया को आज इतना काम करने की कैसे सूझी। चलो आओ दोस्तों, हम घर चलते हैं। और फिर कुछ देर बाद सब परिंदे अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। टूना जी, आपने तो ये नाव बहुत ही प्यारी बनाई है। हाँ टुनटुनी, ये नाव बहुत ज्यादा मजबूत बनी है। और तभी मूसलाधार बारिश बहुत जोरों शोर से शुरू हो जाती है। देखो कालू जी, मूसलाधार बारिश तो शुरू हो गई है। अच्छा हुआ हमने अपना घर पहले ही मजबूत कर लिया है। अरे टूना जी, ये क्या? ये तो इतनी तेज बारिश होने लग गई है। हाँ टूनी, और हमने तो अपना घर भी मजबूत नहीं किया। काफी दिनों से बारिशें होती ही जा रही थी। सभी परिंदे अपने घरों में परेशान बैठे थे, मगर कौवा और कौवी तो बहुत ज्यादा खुश थे कि सभी परिंदों के घर टूट जाएंगे और उनका घर मजबूत बना रहेगा। टूना जी, अगर जल्दी ही हमने कोई हल नहीं ढूंढा तो हमारा घर तो इन बारिशों से जल्दी ही टूट जाएगा। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है टूनी। इस मसले का हल भी हम निकाल ही लेंगे, तुम परेशान मत हो। टूना जी, क्यों ना ये जो आपने कश्ती बनाई है, हम इस पर बैठकर सुंदरवन जंगल चले जाएं। वाह टूनी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। हम सभी परिंदों को लेकर इस नाव में बैठ जाते हैं। इस कश्ती की वजह से हमारे पर भी नहीं भीगेंगे। और फिर दोनों चिड़िया अपनी कश्ती लेकर सब परिंदों के पास जाते हैं और उनसे अपने साथ जाने का कहते हैं। हमें नहीं जाना टूनी सुंदरवन जंगल, तुम ही जाओ। हमें तो इन बारिशों के बारे में पहले से पता था, इसलिए हम अपना घर मजबूत कर चुके हैं। तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जाओ। कालू भैया, ये आपने अच्छा नहीं किया। अगर आपको ये बात पहले से पता थी तो आपको हमें भी बताना चाहिए था। सोनी चिड़िया, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। जब हमें नहीं जाना तो नहीं जाना, तुम जाओ यहाँ से। कालू की बात सुनकर सब परिंदों को बहुत दुख होता है, मगर सब परिंदे जल्दी से कश्ती में बैठ जाते हैं और सुंदरवन जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोनों कौवे उनको जाते हुए देख रहे थे। अच्छा हुआ दोस्तों, हम वक्त पर सुंदरवन जंगल आ गए। यह हम आसानी से अपना वक्त गुजार सकेंगे। मगर ये कालू कौवे ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। बारिशें बहुत ज्यादा होने की वजह से पानी बहुत जंगल में भर चुका था और बस अब पानी कालू के घर में जाने ही वाला था। गौरी, तुम्हारी बात मानकर मैं उनके साथ सुंदरवन जंगल नहीं गया। देख लो, अब बस अब हमारी शामत आने ही वाली है। तुम सही कह रहे हो कालू, हमें इतना गरूर नहीं करना चाहिए था। अब हम यहाँ मर जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
बहुत जल्द कालू के घर में पानी आ जाता है। तेज पानी की वजह से कालू का घर टूट जाता है और दोनों कौवे पानी में बहकर मर जाते हैं। तभी सब परिंदे वापस अपने जंगल आते हैं और क्या देखते हैं कि कालू और गौरी तो तेज पानी की वजह से मर गए थे। देखो दोस्तों, ये लोग अपने आप पर कितना गरूर करते थे और अपने मजबूत घर पर, मगर देखो सैलाबी बारिशों में आज दोनों डूबकर मर चुके हैं। सही कह रहे हो टूनी, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो आखिर एक दिन उसमें खुद ही गिर जाते हैं। Janman TV. ये कहानी है रॉकी कौवे की, जो कि बहुत ज़्यादा मगरूर था और अपनी बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। दूसरी तरफ उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था, जो कि बहुत ही नरम दिल था। अरे गौरी बहन, तुम यहाँ धूप में क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें तो इस वक्त अपने घर में होना चाहिए था। क्या बताऊँ आपको कालू भैया, मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए यहाँ पर धूप में बैठी हूँ। रॉकी तो मेरी बीवी का भाई है, मैं तो उसे बहुत ही अच्छा समझता था। कालू भैया, अब मैं क्या बताऊँ आपको, उन्होंने मुझे आज बहुत मारा है। कहते हैं तुम बिल्कुल भी प्यारी नहीं हो, ना ही तुम अपने साथ कोई जहेज लाई हो, इसलिए अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं, इसीलिए यहाँ पर बैठी हूँ। गौरी, तुम बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हो। चलो मैं खुद जाकर रॉकी से बात करता हूँ। रॉकी भैया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। गौरी बहन कह रही है तुमने उसे घर से निकाल दिया है, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कालू भैया, आप मेरी बहन के शौहर हो, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आप हमारे घर के मामले में ना बोले। इस गौरी की तो आदत है हर जगह मेरी बुराई करने की। अब तो मैं दूसरी शादी करके ही रहूँगा। चलो जाओ, यहाँ से निकलो। नहीं नहीं रॉकी जी, ऐसा ना कहे, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं भला कहाँ जाऊँगी, मेरा तो और कोई घर भी नहीं है। गौरी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, यहाँ से चुपचाप चली जाओ और यहाँ कभी दोबारा मत आना। कालू भैया, मैं अब क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, अब मैं कैसे अकेले रहूँगी। गौरी बहन, मैं जैसा कहूँ बस तुम वैसे करती जाओ, देखना कैसा सबक सिखाता हूँ मैं इसे। और फिर कालू कौवा गौरी को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी सुंदरी से कहता है, सुंदरी, गौरी कभी आज से हमारे घर में ही रहेगी और तुम इसका खास ध्यान रखना। मगर क्यों कालू जी, गौरी को तो रॉकी भैया के साथ उनके घर में रहना चाहिए, ये हमारे घर में क्यों रहेगी? क्योंकि तुम्हारा रॉकी भाई दूसरी शादी कर रहा है, तो गौरी को अब कहीं तो रहना था, इसलिए वो यहाँ रहेगी। और फिर गौरी कौवी कालू कौवे के घर ही रह जाती है। अगली सुबह कालू कौवा अपने लिए और गौरी के लिए खाना लेकर आता है और दोनों खा लेते हैं। ये सब सुंदरी कौवी देख रही थी। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा खाना कहाँ है? मुझे बहुत ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होती। सुंदरी, खाना तो मैंने और गौरी ने खा लिया, वो तो खत्म हो गया। जाओ तुम अपने भाई रॉकी को जाकर बोलो तुम्हारे लिए खाना लेकर आए, तुम भी तो जहेज में कुछ नहीं लाई थी। जाओ अपने भाई से जाकर बोलो तुम्हें भी जहेज देकर भेजे। गौरी, मैं बाजार की तरफ जा रहा था कि मुझे ये हीरो का हार तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अरे कालू जी, आप कितने अच्छे हैं, मुझे तो रॉकी ने कभी कुछ नहीं ला कर दिया, ये बहुत प्यारा हार है। मुझे तो कालू जी ने कभी कोई हार नहीं ला कर दिया और गौरी के लिए लेकर आए हैं। कालू जी, मैं सोच रही हूँ मुझे भी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, रॉकी भी तो दूसरी शादी कर रहा है। हाँ हाँ गौरी, रॉकी ने तो तुम्हें घर से निकाल दिया है, तुम्हें शादी करनी चाहिए, मैं भी दूसरी शादी करने का सोच रहा हूँ। अरे अरे, ये क्या, ये तो मेरे कालू को कालू जी कह रही थी, लगता है कालू जी गौरी से ही शादी कर लेंगे। और फिर सुंदरी कौवी सारी बातें जाकर अपने भाई रॉकी को बताती है। तब रॉकी परेशान होकर सुंदरी से कहता है, सुंदरी बहन, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं गौरी को घर से निकालता और न कालू तुम्हें घर से निकालता। रॉकी भैया,
आपको गौरी भाभी से जल्दी से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ हाँ सुंदरी, मुझे अब अपनी गलती की समझ आ गई है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। मैं अभी जाकर कालू भाई से और गौरी से माफी मांग लेता हूँ। और तब राकी और सुंदरी उन दोनों के पास आकर माफी मांगते हैं। तब कालू भी उनको बताता है कि वो तो गौरी को अपनी बहन मानता है, वो तो ये सब नाटक कर रहे थे। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जंगल में कुछ दिनों से बारिशों का मौसम चल रहा था। टूनी चिड़िया काफ़ी दिन से अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में ही बैठी थी, मगर आज तो बहुत ही प्यारी और चमकीली धूप निकली थी। इसलिए टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कबूतर के घर की तरफ निकल पड़ती है। टुनटुनी बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे घर आ गई। मैं तुम्हारे घर ही आने वाला था कि आज बहुत दिनों बाद धूप निकली है तो क्यों ना हम जाकर खाना इकट्ठा कर ले। पता नहीं फिर कब बारिश का मौसम शुरू हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कबूतर भैया, मैंने भी यही सोचा था। चले फिर जल्दी जल्दी हम खाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। मगर टूनी चिड़िया, हम इन छोटे नन्हे बच्चों को साथ जंगल नहीं लेकर जा सकते। जंगल इनको लेके जाना खतरे से हाली नहीं होगा। कबूतर भैया, मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, मैं इनको अकेले घर पर भी नहीं छोड़कर जा सकती। तो फिर हम ऐसा करते हैं टूनी, तुम्हारे बच्चों को कालू कौवे और सुंदरी के पास छोड़ देते हैं। वो तो कभी खाना इकट्ठा करने जाते नहीं, सारा वक्त घर पर पड़े सोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी देखने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और मजे की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टूनी चिड़िया जब अपने बच्चों को लेकर कबूतर के साथ गौरी के घर पहुंचते हैं, वो और कालू दोनों सो रहे होते हैं। कालू भैया, गौरी उठो तो। क्या तुम लोग को बिल्कुल फिक्र नहीं कि तुम लोग भी खाना इकट्ठा कर लो? चिड़िया की आवाज़ सुनकर कालू कौवा हड़बड़ाकर उठ जाता है और चिड़िया से कहता है, क्या हुआ क्या हुआ, जंगल में सैलाब आ गया है क्या? टूनी चिड़िया, तुमने इतना शोर क्यों मचा रखा है? मुझे तो तुमने डरा ही दिया है। अरे नहीं कालू भैया, कुछ नहीं हुआ। बस मैं ये कह रही थी, क्या आज के दिन आप मेरे बच्चों को अपने पास रख लेंगे? मैं और कबूतर भैया खाना ढूंढने जा रहे हैं। तुम्हारे बच्चों को रखने से हमें क्या मिलेगा? हम अपने साथ आपके लिए भी खाना ढूंढ कर ले आएंगे। बस आप मेरे आने तक मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हाँ हाँ टूनी, क्यों नहीं, हम तुम्हारे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। बस तुम हमारे लिए भी जल्दी से जाकर खाना ले आओ। फिर कबूतर और टूनी बच्चों को कालू कौवे के पास छोड़कर खाने की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। चिड़िया ने तो आकर मेरी सारी नींद ही हराम कर दी। मैं तो दोबारा से सोने लगा हूँ, मुझे अब तंग ना करना। मैं भी सोने लगी हूँ। तुम दोनों बच्चे कान खोल कर बात सुनो, कोई शोर मत करना। मेरी नींद खराब हुई तो तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। दोनों आलसी कौवे चिड़िया के बच्चों को बहुत ज्यादा डांटते हैं और उनको डांट कर सुलाने की कोशिश करते हैं और खुद भी सो जाते हैं। किकी, ये आंटी और अंकल कितने बोर हैं, हमारे साथ खेल भी नहीं रहे। हम दोनों घोंसले में बोर हो गए हैं। मैं इनको जगाता हूँ। कालू अंकल, हमारे साथ खेलें, हम बहुत बोर हो रहे हैं। आपको भी हमारे साथ खेल के बहुत मजा आएगा। तुम दोनों ने क्या तब से टर्टल लगा रखी है? चुप करके सो जाओ, वरना तुम दोनों को चील के आगे डाल दूंगी। खाना तो हमने बहुत सा इकट्ठा कर लिया है, मगर क्या कालू मेरे बच्चों का ख्याल तो रख रहा होगा ना? हाँ हाँ टूनी, वो दोनों कौवे बहुत ज्यादा लालची हैं। खाने के लालच पे वो तुम्हारे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। चलो अब हम घर चलते हैं। उठो कालू, इन दोनों बच्चों को चील के आगे फेंकाओ। ये दोनों बच्चे ऐसे नहीं चुप होंगे, अब इनका कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। कौवी बच्चों को डरा ही रही होती है कि टूनी चिड़िया और कबूतर कालू कौवे के घर आ जाते हैं और सब कुछ सुन लेते हैं। कितने जालिम हो तुम दोनों, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतने छोटे बच्चों को ऐसे डराते हो। हम तुम लोगों के लिए खाना ही तो लेने गए थे। अरे नहीं नहीं टूनी, ये तो बच्चों के साथ खेल रही थी, तुम इस बात का बुरा मत मनाओ। हमें सब समझ आता है कालू, ये लो अपना खाने का हिस्सा रखो, हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं, मगर हम तुम्हारी ये बात भूलेंगे नहीं। ये टूनी चिड़िया को भी इसी वक्त आना था क्या? चलो है, छोड़ो कालू,
हम खाना खाते हैं और मजे से दोबारा सो जाते हैं। दोनों कौवे बहुत ही आलसी और बेशर्म थे। उनको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। टूनी चिड़िया, तुम परेशान मत हो। आइंदा एक दफा तुम खाना लेने जाना और मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा। हम इसी तरह बारी बारी खाना ले आया करेंगे। और अभी बारिश होने वाली है, तुम लोग आज रात यहीं पे रुक जाओ। हमारे पास खाना भी है, हम बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। कालू, ओ कालू, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बारिश आने वाली है। मैं बारिश में भीग जाऊंगा, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे मर गए सुंदरी, ये तो मामा जी की आवाज है। वो इस वक्त क्या करने आ गए? हमारे पास तो खाना भी नहीं है, अब क्या करें? अरे कालू, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? मुझे तेरे खुसर फुसर की आवाजें बाहर तक आ रही है। जल्दी दरवाजा खोल वरना तेरी खैर नहीं। कालू, दरवाजा तो अब खोलना ही पड़ेगा, वरना सच में मामा जी हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे मामा जी, मैं तो बस इससे ये कह रहा था, दरवाजा खोलो जाकर जल्दी, मामा जी आए हैं। बस यही आवाजें आ रही होगी आपको। अच्छा ठीक है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। मौसम खराब हो गया तो सोचा तुम्हारी तरफ रुक जाता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। मामा जी की बात सुनकर दोनों कौवे बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब वो मामा जी से क्या कहेंगे। मामा जी, दरअसल बारिशों का मौसम था ना, तो गरीब परिंदों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। हमने तो अपना सारा खाना गरीब परिंदों में बांट दिया है, मगर कोई बात नहीं। कालू जाकर टूटनी चिड़िया से कुछ खाने के लिए ले आता है और फिर कालू कौवा चिड़िया के घर खाना मांगने के लिए जाता है और चिड़िया का दरवाजा खटखटाता है। अरे कालू, तुम्हें रात के इस पहर भी आराम नहीं? जरूर कुछ मांगने आए होगे, अंदर आ जाओ। कालू कौवे, अगर तुम हमारे पास खाने के लिए मांगने आए हो तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। तुमने आज टूनी के साथ अच्छा नहीं किया। टूनी चिड़िया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। मेरे मामा जी आए हैं, प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। कबूतर भैया सही कह रहे हैं, अगर मैं वक्त पर ना आती तो न जाने तुम मेरे बच्चों के साथ क्या करते। हम तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, चले जाओ तुम यहाँ से। कालू हाली हाथ घर आकर अपने मामा के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। ये क्या भांजे, तुम तो कोई खाना नहीं लेकर आए। अभी तो तुम कह रहे थे तुमने सब गरीब परिंदों को खाना बांट दिया, तो फिर उन्होंने तुम्हें खाना क्यों नहीं दिया? मुझे लगता है तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे थे। तुम लोग को शर्म नहीं आती? बारिश के मौसम में भी अपने लिए खाना नहीं इकट्ठा किया तुमने। अपने आलसीपन की वजह से कालू कौवे को आज अपने मामा के सामने बहुत ही बेइज्जती महसूस होती है और शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मज़े की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।